तुम्हारी कहानी मुझे मालूम है, मुझे पता है कि तुमने कैसी परिस्थितियों को देखा और मुझे पता है कि कैसे कैसे तुम इससे निकलने की कोशिश करते रहे। लेकिन एक बात अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुम जो सोचते हो, जैसा चाहते हो, चाहे वो आज या 1 महीने में या फिर 1 साल के अंदर अंदर वो सच में उसी रूप में घटित हो जाता है। सोचा ऐसा क्यों होता है? याद करो, पहले तुम सोचते थे तो कुछ वर्ष लगते थे और फिर जाकर वो सही होता था, पर अब जब तुम सोचते हो तो कुछ ही दिनों में वैसा हो जाता है, क्योंकि तुम मेरी आराधना कर रहे हो। ज्यों ही तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर देते हो, मेरा नाम लेना शुरू कर देते हो ना, तो तुम पर ऐसी आशीर्वाद होने लगती है, ऐसी कृपा बरसने लगती है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होना शुरू होता है। और इसलिए बार बार कहता हूँ कि जितना हो सके ना, सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि मेरी सच्चरित्र का अध्ययन करना मतलब साक्षात मेरे पाँव को स्पर्श करना, मेरे चरण स्पर्श करते हुए मेरी सेवा करना। और जो इतनी सच्चाई से, इतनी श्रद्धा से मेरी सेवा करेगा, तो क्या उसकी सोच को, उसके ख्याल को, उसके दिल में चल रही बातों को मैं सच नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें किस्मत से होती हैं, पर बहुत सी चीज़ें तुम्हारी इच्छा से भी होती है। जो चीज़ें तुम्हारी इच्छा से होती है, कम से कम अच्छी सोच रखकर उसे तो खूबसूरत बना लो। और कुछ चीज़ें जो किस्मत की लिखी हुई हैं, उसको और सुंदर बनाने का काम मेरा है। पर जो तुम्हारा काम है ना, उसे तुम भी अच्छे से निभाओ, ताकि जब मैं भी यहाँ बैठ कर लिखूँ ना, तो मैं भी सब बहुत सुंदर लिख पाऊँ, इस विश्वास के साथ कि हाँ, मैं जिस रास्ते पर ले जाऊँगा तुम उस पर चलोगे। और अब समय नहीं है कि तुम चलो या दौड़ो, अब समय है कि उड़ान भरना शुरू करो। अब उड़ान भरने का समय आ गया है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या करोगे। तुम हर किसी की छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर, उस पर रोकर अपना समय खराब करोगे, या खूब शिद्दत से खूब मेहनत करोगे और अपने समय को खुद बदलोगे। मेरा आशीर्वाद रहेगा, लेकिन कर्म तुम्हारे ही होंगे। और देखना, तुम्हारा समय बदल जाएगा। वो सोच रहे होंगे, वो तुम्हारा उपहास कर रहे होंगे और तुम सर्वश्रेष्ठ बन चुके होगे। जो लोग आज तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, कल को उन्हें ही अपने शब्द पर पछतावा होगा, बेहद पछतावा।